सवेरा ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा की 13/2/22 की मुरली है। अव्यक्त मुरली की डेट है 10 तारीख जनवरी मास 1990। बाबा ने सब होली हंस की सभा देखी है, जैसे कि आप सबने गीत भी सुना। हम सभी राजयोगी होली हंस एक दूसरे के गुणों को देखकर विशेष आत्मा बन रहे हैं। और आज बाबा ने होली हंस बच्चों की क्या विशेषताएं होती हैं उसको मुरली में स्पष्ट किया है। होली हंस की विशेषताएं, तो इसी सम्मान में रहकर हम मुरली सुनेंगे और साथ साथ अपने बाबा की बताई हुई विशेषताओं को अपने अंदर देखते जाएंगे। आज बाबा सब बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हर एक होली हंस की विशेषताएं देख रहे हैं। हंस की विशेषता, जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है, इसलिए ग्रहण करने की भी शक्ति विशेष है। जो मोती और कंकड़ दोनों को परखता है,
और फिर निर्णय करता है। कहने का मतलब है जो आत्मा निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति के आधार से कार्य करती है और फिर उसको ग्रहण करना और धारण करना सहज हो जाता है। उसके बाद मोती ग्रहण करता है, कंकड़ पत्थर छोड़ देता है। हम बाबा के भी बच्चे, हर एक आत्मा के अंदर गुण भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, लेकिन बाबा ने जो परखना सिखाया कि हर एक की विशेषताओं को देखते देखते आप सभी भी विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। तो परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना अर्थात धारण करना, मुख्य मुरली की विशेषता का आधार परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना अर्थात धारण करना। तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण संगम युगी सरस्वती माँ की सवारी हंस दिखाते हैं। तो एक सरस्वती माँ का यादगार नहीं, लेकिन माँ समान बनने वाली ज्ञान वीणा वादनी आप सभी हूँ। बाबा ने कौन सा टाइटल लिया? दुनिया में जिस सरस्वती की पूजा करते हैं, फरवरी मास में करते ही हैं, तो आप सभी ज्ञान धारण करने वाली सरस्वती माँ हो। इस ज्ञान को धारण करने के लिए भी ये तीनों विशेषताएं अति आवश्यक हैं। कौन सी तीन विशेषताएं बताएं? परखने की, निर्णय करने की, उसके पश्चात धारणा करने की। आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा पहले परखने की शक्ति के आधार को पहचाना, अपने आप को पहचाना। अपने आप में क्या पहचाना? मैं वही कल्प कल्प की देव आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, जिसे बाबा ने कल पहले भी ज्ञान वीणा सुना के वही ओरिजिनल संस्कारों को धारण कराया। अपने उस सम्मान को हमने याद किया, स्मृति में लाया। तो बाबा ने आप सभी ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा पहले परखने की शक्ति को आधार को पहचाना, अपने आप को पहचाना और समय को पहचाना, अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना। ये ईश्वर परिवार, ये देवी परिवार, भगवान का हम बच्चे आपस में कितने भाई भाई दृष्टिव्रती, कितना पवित्र परिवार, ये रियलाइज किया, अनुभव किया। अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना। श्रेष्ठ कर्तव्य विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी, नई दुनिया की स्थापना के अंदर सहयोगी। इसके बाद निर्णय किया, तभी ब्राह्मण जीवन धारण किया। ये वही कल पहले वाले बेहद का बाप है, परम आत्मा है। मैं भी वही कल पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाबा कभी नहीं कहते थे अपने आप को साधारण आत्मा समझो। बाबा ने जिस दृष्टि से हम सब बच्चों को देखा, उसी दृष्टि से अपने आप को देखना और उसी पुरुषार्थ में लगना। हम सब बाबा के चुने हुए फूल हैं। जैसे दानियाँ अनुभव सुनाती हैं, बाबा ने ठाकुरों के रूप में बच्चों को पाला, तो अपने आप को भी उस संपूर्ण स्वरूप को सामने लाना। मैं भी वही कल पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ। इस परखने के बाद निर्णय किया,
बिना बाप को परखने के निर्णय नहीं कर सकते। कई आत्माएं अभी तक भी संबंध संपर्क में हैं, बहुत अच्छा कहती हैं, लेकिन परमार्थ पहचान ना परखने की शक्ति होने के कारण निर्णय नहीं कर सकते कि क्या बनना है और क्या करना है। तो दुनिया में हम देखते हैं ना, भी के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन किसको नहीं पहचानते? अपने आप को और शिव बाबा को। इसलिए ब्राह्मण जीवन धारण नहीं कर सकते। सहयोगी बनते हैं, लेकिन सहज योगी जीवन नहीं बना सकते। हम सबका जीवन क्या है? सहज राजयोगी जीवन, क्योंकि दोनों शक्तियां नहीं हैं। बाबा कौन सी दो शक्ति को याद दिला रहा है? परखने की और निर्णय करने की। इसलिए होली हंस नहीं बन सकते। पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़ दोनों को अलग नहीं समझते, तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती। जब तक बुद्धि स्वच्छ पवित्र नहीं बनती, तब तक हम कहते सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा को भी नहीं पहचान पाते, और मैं आत्मा भी ऐसी बन सकती हूँ, वो भी नहीं पहचान पाते। आप होली हंसों में ये दोनों शक्तियां हैं, क्योंकि बाप को पहचाना, अपने आप को पहचाना, निर्णय भी ठीक किया, तब तो ब्राह्मण बने और चल रही हो। इस बात में तो सब पक्के पास है। लेकिन जो सेवा करते हो और कर्म में आते हो, सारे दिन की दिनचर्या में जो भी कर्म करते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें सफलता पूर्वक हर कर्म रहे और हर संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आते हुए सदा सफलता रहे। पहले बाबा पेज में वो विशेषता बताते, अब हम सबको अपने आप को कैसे चेक करना है। हर प्रकार की सेवा में मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही सदा सफलता अनुभव को उसका ही आधार पर रखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति है। इसमें फुल पास है, ये चेक करने का विषय। सेवा की सफलता व संपर्क में सफलता सदा ना होने के कारण चेक करो, तो कार्य को, व्यक्ति को, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। इस अगले सप्ताह की मुरली भी होली हंस की विशेषता नहीं, क्या गुण होने चाहिए वो बताया, कि तन का, मन का, दिल का और संबंध की स्वच्छता, पवित्रता क्या है, और उसके आधार की सफलता क्या है। अभी भी बाबा यही बता रहे हैं कि हम सब बच्चे अपने आप को चेक करें कि सेवा की सफलता का आधार क्या है। जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए व शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए, उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो अवश्य संबंध में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन होता क्या है, जिस आत्मा को जो सहयोग व विधि उस समय चाहिए, वो ना देकर ना परखने के कारण अपने ढंग से उस सहयोग देते हैं, वह विधि अपनाते हैं, इसलिए संतुष्टता व सफलता नहीं होती। संबंध की बात आ रही है। जैसे शारीरिक बीमारी को परखने की डॉक्टर को विधि न आने से क्या होता है? डॉक्टर किसी का इलाज करे और उसकी बीमारी को नहीं परख पाता है तो क्या होता है? ठीक होने के बजाय एक से अनेक रोग और पैदा हो जाते हैं।
पेशेंट को संतुष्टता की व सफलता नहीं मिलती, जिसको साधारण शब्दों में क्या कहते हैं? कोई डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे उसी तरह का इलाज नहीं मिला तो उसको संतुष्टता भी नहीं होगी और खुशी भी नहीं होती। ऐसे ही बाप दादा कहते हैं, हर एक की नवस को पहचानना, चलना और चलाना भी जरूर है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? पहचानने अर्थात परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़ेगा। इसमें अंतर पड़ जाता है। जिसको आप साधारण भाषा में कहते हो हैंडलिंग का फर्क, कहते हो ना, इसकी हैंडलिंग पुरानी है, इसकी नई है। ये अंतर क्यों रहा? क्योंकि हर समय हर आत्मा हर कार्य को परखने की शक्ति चाहिए। यहाँ बाबा ईश्वरीय सेवा में संबंध संपर्क में आने में हर एक आत्मा को परख कर उसी अनुसार उसको हैंडल करेंगे तो वह भी संतुष्ट और खुश और हम भी संतुष्ट खुश। टोटल परखने की शक्ति आ गई है, लेकिन विस्तार से और बेहद के परखने की शक्ति की आवश्यकता है। उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है? अब मुख्य बात समझने का है कि जब हम किसी भी आत्मा को राय देते हैं या पेशेंट है वो तो उसको किस रूप में हैंडल करना है, तो क्या परखना है, उसको क्या चाहिए, वो बाबा स्पष्ट करते हैं। उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है, वायुमंडल क्या है, और उस आत्मा को सुनने व शिक्षा लेने का मूड कैसा है। बाबा ने कहा उस आत्मा को सुनने व शिक्षा लेने की मूड कैसी है। जैसे कोई कमजोर शरीर वाला हो और उससे को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत का इंजेक्शन दे दे तो क्या हालत होगी। तो इस पर जानकीदारी कहती थी कि कोई बहुत अच्छी धारणा वाला, उसको ताकत वाला है, 1000 का इंजेक्शन दे सकते हो, और कमज़ोर आत्मा को तो 10 पावर का ही देंगे। जैसे बाबा मुंडी में कहता, बहुत पुराना कोई कपड़ा हो, ज़्यादा पीटेंगे तो वो फट जाएगा, उसको उसी तरह से और प्यार से ही चलाना पड़ेगा। ऐसी हर आत्मा को परख के उसी अनुसार उसके साथ संबंध संपर्क में आना, ये बाबा कहते विशेष रूप से अपने अंदर परखने की शक्ति धारण करो। तो बाबा ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया। जैसे कोई कमज़ोर शरीर वाला हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ताकत का इंजेक्शन दे दे तो क्या हालत होगी। वह तो हार्ट फेल हो जाएगा, शांति में ही चला जाएगा। शांति का अर्थ क्या समझे? मौन धारण हो जाएगा, मूड ऑफ वाला। जैसे अगर संबंध में आने वाली आत्मा कमजोर है, आत्मा में हिम्मत नहीं है, लेकिन आप उसको शिक्षा का डोज देते जाओ तो उसका मूड, समय, वायुमंडल परख ना सके तो रिजल्ट क्या होगी। और ये दूर हो जाते हैं। एक तो दिल शिकस्त हो जाएगा और शक्ति ना होने के कारण ग्रहण भी नहीं कर सकेगा। क्या नहीं ग्रहण कर सकेगा? जो अच्छी शिक्षाएं हैं उसको वो हजम नहीं कर पाता है, वो भी उल्टी लगने लगती हैं, बुरा लगने लगता है। बाबा का ज्ञान भी उस समय सुनाने का समय नहीं होता है, और ये जिद और सिद्ध करने में उछलेगा। आपने तो अच्छी भावना से किया, लेकिन सफलता न मिलने का कारण परखने और निर्णय की शक्ति कम है, इसलिए सफलता मूर्त बनने में भी परसेंटेज हो जाती। इस चीज में सफलता की बात हो रही थी, संबंध और सेवा में।
ऐसे हम सफलता मूर्त नंबरवार रहते हैं। तो सारे दिन के कर्म और संबंध से परखने की शक्ति की आवश्यकता हुई ना, इससे शिक्षा मत दो, लेकिन सब बातों को परख कर फिर कदम उठाओ। कदम कदम में अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं, तो बाबा कहते परख कर उन आत्मा के आगे कदम उठाओ। ऐसे ही सेवा के क्षेत्र में भी अगर आत्माओं की आवश्यकता इच्छा परखने के बिना कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन सफलता नहीं होगी। अच्छा अच्छा कहना तो एक रीति रस्म हो गई, क्योंकि आप कोई बुरी बात तो कहते भी नहीं हो। जब हम किसी नए को भी ज्ञान सुनाएंगे तो बाबा कहते अच्छा अच्छा कहेगा, ये ठीक है, क्योंकि बाबा का ज्ञान तो अच्छा ही है। लेकिन बाबा क्या चाहते हैं? कौन सी आत्मा किस तरह की बात सुनाना और सुनना चाहती है, उस समय वो परख कर वही बात सुनाओ। जैसे कोई हनुमान का भक्त आया तो हनुमान की भक्त की महिमा करके फिर बाबा का परिचय दो। राम का भक्त तो राम की महिमा करके उसको ज्ञान करो, बात सुनाएंगे तो वो सुनेगा। लेकिन जो सफलता का लक्ष्य रखते हो उसमें समीप अनुभव करो। तो बाबा ने कहा ना, जैसे सेवा के क्षेत्र में अगर आत्मा की आवश्यकता और इच्छा परखने के बिना कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन सफलता नहीं होगी। अच्छा अच्छा कहना तो एक रीति रस्म से हो गया कि आप कोई बुरी बात तो कहते नहीं हो, लेकिन जो सफलता का लक्ष्य रखते हो उसमें समीप अनुभव करो, उसके लिए परखने की शक्ति की आवश्यकता है। जैसे कोई मुक्ति का इच्छुक है, कोई क्या चाहते, बस मुक्ति मिल जाए, और उसको आप जीवन मुक्ति और मुक्ति दोनों भी दे दो, लेकिन रुचि नहीं रखेगा। पानी के प्यासे को 36 प्रकार का भोजन दे दो, लेकिन वह संतुष्ट पानी की बूंद से ही होगा, ना कि भोजन से। कोई ज्ञानी तो आत्माएं आती हैं शुरू में, कोई योगी तो आत्मा आती है। योगी आत्माओं को पहले योग के बारे में बात करो, ज्ञानी आत्माएं तो ज्ञान के आधार से बात करो। तो बाबा ने कहा किससे संतुष्ट नहीं होगा? पानी का प्यासा कोई 36 प्रकार का भोजन भी दे देंगे तो संतुष्ट नहीं होगा। तो मुक्ति के इच्छुक को परख कर अगर उसको मुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण देंगे तो उसकी इच्छा बढ़ेगी और जीवन मुक्ति में भी परिवर्तन हो जाएंगे। किसी को धारणा की बातें सुनाना अच्छा लगता है, किसी को धारणा की बातें सुनना अच्छा लगता है, उसको आप कल्प वृक्ष 5000 का व गीता का भगवान ये बताना शुरू कर दो तो ही क्या होगा? वक्त इंटरेस्ट खत्म। कोई धारणा ही करना चाहते तो उनको कैसे ज्ञान की धारणाएं जीवन में आ सकती हैं, वह सुनाओ। तो सेवा में सफलता का आधार किस शक्ति पर हुआ? परखने की शक्ति पर। चाहे अज्ञानी आत्माओं की सेवा, चाहे सेवा साथियों की सेवा, दोनों में सफलता का आधार एक ही है। तो होली हंस की विशेषता क्या हुई? फिर बाबा याद दिला रहे हैं, सबसे पहले परखने की शक्ति को बढ़ाओ। परखने की शक्ति यथार्थ है,
श्रेष्ठ है तो निर्णय भी यथार्थ होगा और आप जिसको जो देना चाहते हो वह उसमें ग्रहण करने की शक्ति स्वतः ही होगी। जैसे एक बार बहुत भक्ति वाली आत्माएं होती हैं ना, उनको ये निश्चय नहीं होता भगवान कैसे इस सृष्टि में आते हैं, इसी तन में आते हैं। बहुत भक्ति में बहुत अच्छी अच्छी बातें सब सुनते आते हैं। तो एक बार किसी ने ऐसे ही पूछा कैसे हम निश्चय करें, तो हम कहते हैं जैसे दुबई में कितनी सारी सोने की दुकानें होंगी, लेकिन जो पारखी होगा वो समझ लेगा असली सोना क्या है, सच्चा सोना क्या है। तो ज्ञान में भी बाबा कहते परखने की शक्ति, और परखने की शक्ति आने के लिए भी अपनी स्वच्छ पवित्र बुद्धि चाहिए। कई बार ये ज्ञान अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, धारण करने की इच्छा भी होती है बस, लेकिन जब हम ज्ञान सुनते सुनते अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बना देते हैं तब हमारे अंदर वो परखने की शक्ति भी आ जाती है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है। जब अपना ही मन स्वच्छ पवित्र नहीं है तो कैसे हम राइट परखेंगे। मुझे याद है बहुत साल पहले मैं मधुबन में ही एक वीआईपी को लाई थी, बोले सब अच्छा है सब अच्छा है, पर मुझे ये निश्चय नहीं हुआ भगवान आता है। तो संबंध संपर्क में रेगुलर क्लास वाले नहीं थे। मैं कहा सूर्य उदय हुआ है, आंखें तो खोलेंगे तब जब खिड़की दरवाजे खुले होंगे खिड़की के, तो अपनी आत्मा तो पवित्र बनी नहीं, तो कैसे निश्चय होगा। इस सारे हमारे ज्ञान की फाउंडेशन तो संपूर्ण पवित्रता है, जिसको समझने के लिए भी इस ज्ञान के पॉइंट को भी समझने के लिए बाबा क्या कहते हैं, परखने की भी बुद्धि, निर्णय करने की भी बुद्धि कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, और तीसरा क्या बताया, धारण करने की शक्ति आ जाएगी, ग्रहण करने की शक्ति आ जाएगी और कुछ मेहनत नहीं लगेगी। तो सफलता मुहूर्त बनने का नंबर 1 क्या बताया बाबा ने कहा, परखने की शक्ति बढ़ाओ। परखने की शक्ति यथार्थ है, श्रेष्ठ है, निर्णय भी यथार्थ होगा। तो आप जिसको जो देना चाहते हैं वह उस समय ग्रहण करने की शक्ति स्वतः होगी। और क्या बन जाएंगे, नंबर 1 सफलता मुहूर्त। तो सेवा में चाहे संबंध में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस लक्षण को धारण करो। तो सारे दिन में ये चेक करो। मधुबन में आए हैं हम सभी, अब चेक करने का बाबा ने चार्ट दे दिया, अपने ऊपर हम सब अटेंशन रखें, मोती चुपते जाएं और अपने को विशेष आत्मा बनाते जाएं। कि सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहाँ तक यथार्थ हुई, कहाँ करेक्शन एडिशन करने की आवश्यकता रही, करने के बाद करेक्शन अपने आप होता जरूर है, ये तो सबको अनुभव है। एक बार कुछ बोल भी जाते, कह भी जाते, 1 सेकंड साइलेंस जाते, नहीं कहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। इतनी बाबा ने सबको विवेक जागृत कर ही दिया है। इसलिए बाबा कहते हैं क्योंकि दिव्य बुद्धि का वरदान सबको मिला हुआ है। जैसे कहते हैं ना, अभी समय क्या है, मोटे मोटे विकास सबके छूट गए, छोटी छोटी कमियां हम सभी में जो थोड़ी बहुत भी रह गई हैं उसको परख कर मेहनत करनी पड़ती है। छोटे छोटी चीज़ों को चुनने में, बड़े बड़े में थोड़ी होती है। जैसे बाबा का उदाहरण नहीं दादियाँ भी सुनाती थी, लाल मिर्च में लाल कीड़ा होगा, हरे पौधों में हरे रंग का कीड़ा होता है, जर्म्स, उसको निकालने में मेहनत लगती है, दिखाई नहीं देता है जल्दी से। ऐसी सूक्ष्म कमियां जो हमारे अंदर है, सभी के अंदर थोड़ी थोड़ी, जो बाबा निकालना, बाबा के हम स्वयं निकालना चाहते हुए हैं, मेहनत लगती है। उसके लिए सूक्ष्म ही पुरुषार्थ चाहिए। और निकलने में तो बाबा कहता है 1 सेकंड, जिस दिन शक्ति आ जाएगी वो कमी कमजोरी निकलने में भी फिर लगेगा कैसे निकल गई, मेहनत भी नहीं लगेगी। तो यही लक्ष्य लेकर हम सभी मेहनत करके यहाँ आए हैं। कितना मेहनत करके सब आए हैं। तो बाबा ने कहा ये लक्ष्य रखो, दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ है, चाहे समस्या के वश, समय व परिस्थिति के वश व कोई आत्मा के संग के वश
सुनना, बाबा ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ का पॉइंट दिया है सबको। चाहे समस्या के वश, समय व परिस्थिति के वश, वह कोई आत्माओं के संग के वश, वह माया द्वारा मन मत के वश उस समय पर वश हो जाते हैं। लेकिन समय परिस्थिति संग का प्रभाव, मन मत का प्रभाव जब हल्का हो जाता है, फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है। माँ बाबा तो माया को ही दोष देता है। माया के कारण, समय के कारण, संग दोष के कारण कभी हम परवश हो जाते हैं। लेकिन जब साइलेंस में कहते हैं ना, बाबा के कमरे में बैठो, वैसे भी एकदम साइलेंस में बैठो, तब अपने अंदर आते हैं हम किसके प्रभाव में जा रहे हैं। ये भी अपने आप को भी परखना, फिर राइट और रॉन्ग का निर्णय स्वयं करो मालिक बनकर बाबा की याद में, तो पास हो जाएंगे। लेकिन समय परिस्थिति का, संग का प्रभाव, मन मत का प्रभाव जब हल्का हो जाता है, फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है। जिसको आप लोग कहते हो जोश में होश में आ गए, जोश से होश में आ गए, फिर महसूस होता है ये करेक्शन व एडिशन होनी चाहिए, वह करनी चाहिए। लेकिन रजिस्टर में, अब ये बहुत मुख्य पॉइंट है बाबा का, कि भाई हमने काम कर लिया, फिर साइलेंस में मालूम हुआ, फिर अंदर में रियलाइज हुआ कि ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ठीक ये कार्य करना चाहिए था। लेकिन रजिस्टर में वह कर्मों के हिसाब की किताब में दाग क्या होता नहीं, लेकिन बिंदी तो पड़ गई, बिल्कुल साफ तो नहीं रहा। इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुह है। एक बार हम सोचते सारा दिन कुछ तो गलत नहीं किया, बहुत अच्छी भक्ति और पुरुषार्थ भी किया, लास्ट में अचानक ये मूड ऑफ क्यों रात को हो गया, किसी ने कुछ कहा भी नहीं। वहाँ सूक्ष्म चेकिंग की जरूरत है। कहीं ना कहीं तो कुछ सारा दिन में कोई दाग संबंध संपर्क में आ गया, चाहे बोलने में, चाहे व्यवहार में, चाहे बहुत सूक्ष्म चीज़ है। वही बाबा ने कहा, हम सब बाबा कहते टीचर्स तो कर्मों की लीला को अच्छी रीति जान गई हैं। टीचर्स सारा दिन क्या गीत गाते हो, वहां मेरे श्रेष्ठ कर्मों की लीला, कर्मों की गहन गति की लीला नहीं, श्रेष्ठ कर्मों की लीला। दुनिया में श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान नहीं, और हम सब बाबा के बच्चे आज देखो ना, कोरोना के समय कितने अच्छे से रहे, सब सेंटर में श्रेष्ठ कर्म करते रहे। तो श्रेष्ठ कर्म की लीला की गहन गति बाबा ने समझा दी। तो बाबा कहते और कोई लीला तो नहीं। दुनिया वाले तो हर कर्म में, हर कदम में कर्मों को ही कूटते रहते। हम लोग का अमृत वेले से कितना श्रेष्ठ कर्म शुरू हो जाते हैं। आप कहेंगे वहाँ श्रेष्ठ कर्म। अब इसमें और आगे बढ़ो कि सदा वहाँ श्रेष्ठ कर्म हूँ, केवल कर्म नहीं, वहाँ सदा सदा श्रेष्ठ कर्म हूँ, साधारण कर्म नहीं। कर्मों को कूटना तो खत्म हो गया, लेकिन श्रेष्ठ कर्म हूँ इसको अंडरलाइन करना। कई बार बाबा कहते व्यर्थ कर्म नहीं हो रहे हैं, पाप कर्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन साधारण कर्म भी हमें ऊंची स्टेज तक नहीं ले जाएंगे। इसका तो बहुत गहन, बहुत बातें हैं। अगर मिक्स कर्म हैं, साधारण भी हैं, श्रेष्ठ भी हैं, तो सफलता भी मिक्स हो जाती है।
अभी विशेष अटेंशन ये देना है कि साधारणता को विशिष्टता में परिवर्तन करो। साधारणता को विशेषता में परिवर्तन करो। इस पर फिर कभी सुनाएंगे कि बाप दादा हर एक की रोज की दिनचर्या में क्या क्या देखते हैं। ये साधारण दिनचर्या है या विशेष दिनचर्या? अभी आप सबकी क्या होगी? लौकिक में परिवार में हो सकता है साधारण दिनचर्या हो। अब तो लौकिक परिवार में बेहद के परिवार में आए हैं, मॉर्निंग से हमारी दिनचर्या कैसी होगी? विशेष दिनचर्या। यहाँ आके भी साधारण दिनचर्या नहीं करना। सब क्लास व्लास एक अलौकिक रूप के अलौकिक वातावरण में हम करेंगे तो सफलता भी अनुभव होगी कि मधुबन में आए कुछ कमाई की। नहीं तो जैसे आए वैसे फिर चक्कर लग जाएगा। इस पर फिर कभी सुनाएंगे। बाप दादा हर एक की रोज की दिनचर्या क्या देखना चाहते हैं, साधारण दिन कितने हैं, विशेषताएं कितनी हैं, ये रिजल्ट देखते रहते हैं। बाप दादा के पास देखने के साधन हैं जो एक ही समय देश विदेश के सभी बच्चों देख सकते हैं। वो देख सकते हैं, अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं। 5 मिनट में सबका पता लग जाता है। बच्चों के वाह वाह के गीत भी गाते हैं, साथ साथ समान बनने की एम से चेक भी करते हैं। सुनाया था ना, बाबा के स्नेह का व बाप की पहचान, इसमें तो सब पास हो गए। और कभी कभी तो कमाल की काम करते हैं, अच्छी कमाल करते हैं, ना कि धमाल वाली कमाल। कोई कोई बच्चे धमाल की भी कमाल करते हैं, जो होती धमाल है, लेकिन कहते हैं ये भी हमारी कमाल है। कमाल हुई तो कौन सा पॉइंट याद रखना? श्रेष्ठ कर्मों का बीज डल रहा है या धमाल के कमाल में हमारा व्यर्थ और दूसरे तरह का बीज। इसलिए बाप दादा कहते परखने की शक्ति को बढ़ाओ। अपने कर्मों को भी परख सकेंगे और दूसरे के कर्मों को भी यथार्थ परख सकेंगे। उल्टे को सुल्टा नहीं कहेंगे। ये परखने की शक्ति की कमी है। और सदा एक बात और याद रखो, सबके लिए कह रहे हैं, कभी भी कोई ऐसा कार्य वह साधारण कर्म करते हो और अपने आप को पहचान नहीं सकते हो कि राइट है या रॉन्ग है। जब ऐसी परिस्थिति आती है, वशीभूत हो जाते हो। उस समय ऐसी परिस्थिति में सिद्धि को प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधि क्या है? क्योंकि उस समय अपनी बुद्धि तो वशीभूत है, राइट को भी रॉन्ग समझते हो। बाबा की समझने वाली पॉइंट है। रॉन्ग को रॉन्ग नहीं समझते हो, राइट समझते हो। फिर जिद करेंगे कि या सिद्ध करेंगे, ये निशानी है वशीभूत बुद्धि की। इसमें वशीभूत हुई थी जो बाबा ने बताया, मन मत परमत संग दोष, अनेक आत्माओं के, कमजोर आत्माओं का सहारा लेना। जो ऐसी आत्माएं वशीभूत हो जाती हैं, जिद करने लगती हैं, ऐसे समय पर सदैव एक बाप दादा की श्रेष्ठ मत याद रखो कि जिन्हों को बाबा ने निमित्त बनाया है, वह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती हैं उसके महत्व देना चाहिए। ये बाबा ने
सभी भाई बहनों को कारोबार के लिए डायरेक्शन दिया। ऐसी परिस्थिति में शिव बाबा ने दादियों को निमित्त बनाया। दादियों ने बड़ी बहनों को जिनको निमित्त बनाया है उसके डायरेक्शन पर चलना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। उस समय ये नहीं सोचो कि निमित्त बने हुए शायद कोई के कहने से कर रहे हैं, इसमें धोखा खा लेते हो। निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा जो शिक्षा व डायरेक्शन मिलते हैं उसको उस समय महत्व देने से अगर कोई बुरी बात भी होगी तो आप जिम्मेवार नहीं हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए सदा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा द्वारा कोई गलती भी होगी, कई बार सुना ना साकार मुरली में, तो क्या होगा, वह गलती भी बदल के आपके प्रति सहज सही हो जाएगी। ऐसे निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी भी ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठना चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हैं। यहाँ बाबा का मुख्य डायरेक्शन, बाबा ने जिनको निमित्त बनाया उन निमित्त आत्माओं के प्रति श्रद्धा भावना से जिस डायरेक्शन को आप फॉलो करेंगे उसमें सफलता समाई हुई है। तो बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देकर मानो कोई ऐसा फैसला दे भी देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हैं। आपका पाप नहीं बनेगा, आपका काम ठीक हो जाएगा। क्यों बाबा? ये क्योंकि हमने किसका डायरेक्शन माना? बाबा की निमित्त आत्माओं का। बाबा बैठा है, बाबा करा रहा है, करण करावन हार का कार्य है, हम सब भी उसी के कार्य को कर रहे हैं, हम क्यों चिंता करें? बाप पाप को भी बदल देगा, ये गुह्य रहस्य है, गुप्त मशीनरी है। इसलिए निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ डायरेक्शन को, महत्व को कार्य में लगाओ। क्या बाबा ने बोला? इसलिए निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ डायरेक्शन को महत्व से कार्य में लगाओ, उसके महत्व को समझकर कार्य में लगाओ। इसमें आपका फायदा है, नुकसान भी बदलकर फायदे में हो जाएगा। ये बाप की गारंटी है। समझा? इससे सुनाया कि कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। बाप जिम्मेवार है, जिनको निमित्त बनाया है उसका भी बाप जिम्मेवार है। अब कहीं बाबा शिव बाबा को नहीं देखा, ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, बहुत आज आप सब बहुत नई नई बहनों ने दीदी दादियों को नहीं देखा। आज निमित्त दीदी दादियों के डायरेक्शन पर अब जो निमित्त बहनें हैं, बड़ी बहनें, उनको सोचना चाहिए 50-60 साल किसकी पांडा में रही, किसके डायरेक्शन में। आज वो निमित्त होकर कोई भी अच्छे कार्य के लिए हमें डायरेक्शन देंगे और हम उसे दिल से शुभ समझकर शुभ भावना से पालना करेंगे तो जिम्मेवार कौन है? अगर खराब भी हो गया वो भी शिव बाबा जिम्मेवार है, हम क्यों चिंता करें? वो डायरेक्शन अब जो मुरली सुन रहे हैं वो किसकी है? शिव बाबा की, बाप दादा की। वह हमें डायरेक्शन दे रहे हैं हमें क्या करना है। इसलिए इस पॉइंट को बहुत अच्छे से हमें समझना है। आपके पाप को बदलने का भी जिम्मेवार है, ऐसे ही निमित्त नहीं बनाया है, सोच समझ के ड्रामा के लामाफिक निमित्त बनाया गया है। समझा?
टीचर को तो अच्छा लगता है ना, इसमें फायदा ही है, बोझ हल्का हो गया। कोई भी बात आएगी तो कहेंगे निमित्त बने हुए बड़े जाने, हल्के हो गए। और निमित्त से भी बड़ा कौन हो गया? शिव बाबा हो गया। बाबा ने निमित्त बनाया ड्रामा में। लेकिन सिर्फ कहने मात्र नहीं, समझने मात्र, स्नेह मात्र, सम्मान मात्र हो, जो भी कार्य करो, जब डायरेक्शन मिले उसमें भी क्या भावना हो। बाबा ने कह दिया, अच्छा हमने तो कर लिया, उसमें भी हमारा मन का भाव बदल गया। लेकिन बाबा ने सफलता भी कब होगी? सिर्फ कहने मात्र नहीं, समझने मात्र, स्नेह मात्र, सम्मान मात्र हो, रेस्पेक्ट से उस आज्ञा को पालन करना। इन गुहे बातों को बाप जाने और कौन जानेगा? बाबा क्या टाइटल देगा? इन गुहे बातों को बाप जाने और समझदार बच्चे। बाबा के सब बच्चे हैं ना, लेकिन फिर भी बाबा ने कौन सी विशेषता बता दी? मेरे समझदार बच्चे वह जाने। निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना, अर्थात बाप के लिए कहना, बड़ा बनना कोई सहज है? हमारे तो पहले कलकत्ता में एक रमेश भाई बहुत अच्छी कहानी सुनाते थे मुरली में। नहीं, खाने वाला बड़ा भी होता है ना, उसको बनाते तो कितनी मेहनत, दाल पीसो, फिर गर्म में डालो, फिर ठंडे में डालो, फिर तो ऐसे कहते थे बड़ा बनना कोई मासी का घर नहीं है। कितनी बातें सुननी पड़ती है, सहन करनी पड़ती है, सब कुछ कर समाना पड़ता है। इसलिए बाबा भी कहते हैं निमित्त बाबा ने बनाया है, बाप से ज़्यादा आपको परखने की शक्ति है। बाप दादा का अति स्नेह सभी बच्चों से है। ऐसे नहीं कि निमित्त बने हुए से बाप से प्यार है, दूसरों से नहीं। ये भी प्यार के कारण ही डायरेक्शन देते हैं। इतना प्यार से बाबा समझा रहा है हम सबको, तो ये भी प्यार की निशानी है। जिससे प्यार, मैं कई बार कहती हूँ, कहते हम पे ही गुस्सा करते हैं, जो नज़दीक है वही गुस्सा, कुछ बात बोल दिया, प्यार से भी उसको ही समझाया जाता है। दूर रहने वाले को कौन समझाएगा? जैसे प्यार किस पर होता है? जिस पर अधिकार है। बाबा में अधिकार और प्यार से देता भी है और समझाता भी है। प्यार नहीं होता तो कहते जैसे चल रहे हो चलते रहो। कई बार होता भी है ना। हम निर्मल शांता दीदी से एक बात पूछते थे, किसी को दीदी कुछ भी नहीं बोलती थी, मगर दीदी आपको तो सब कुछ मालूम है। मतलब वो समझने वाला नहीं है तो अपने बोल भी क्या करे ना। वो मतलब अलग से बोलती थी, ये शब्द इस भाव से नहीं, बस उसके अंदर उतनी ही शक्ति, उसको क्या शिक्षा देंगे, क्या समझाएंगे। तो मैं उस समय सोचती थी, लेकिन लास्ट में उस आत्मा का रिजल्ट देखती हूँ कि यही तो परखने की शक्ति है कि शिक्षा दे दे के भी अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। ऐसी आत्मा को उन्होंने परख लिया था, बहुत परखने की थी। एक बात और याद है, किसी आत्मा से मिलती, दीदी आधा घंटा बैठी हुई है, उसकी बात सुनती जा रही है, आधी हिंदी आधी बंगाली। मैं बैठी बैठी सुनती कि दीदी को कुछ समझ भी आया। फिर किसी को मिलाते तो 1 मिनट बस टोली की, अच्छा ठीक हो, चले गए। बाद में हम पूछते थे, हम तो साथ, दीदी किसी से तो आप आधा घंटा बात कर रहे थे, किसी से आप 1 मिनट में ही टोली दे के, वो उसको उतनी ही जरूरत थी। तो दीदी बोली वह भाई ना अपनी उल्टी कर रहा था, मतलब अपनी बातें सुना रहा था इधर, तो उसको सुनाने दो हम सुन ले, तो वो हल्का हो गया और उसको उतना ही ज़रूरत था। तो ये कितनी छोटी छोटी परखने की चीज़ मैंने देखी, विशेषताएं बड़ी दीदी दादियों में, बड़ी बहनों में, जो हम लोग समझ नहीं पाते। एक भाई को पूछा था तो मधुबन गए, क्या देखा? तो कुछ उसने 1-2 ठीक बात नहीं सुनाई थी। तो दीदी ने कितना अच्छा शब्द बोला, तुम फूल देख के आया या कांटे? गुलाब का फूल होता है, उसमें कांटे भी होते हैं। बड़ा रमणीकता से सोचती थी। तो हम देखते कितना परख शक्ति से उस आत्मा को, किस तरह की बातों को रमणीकता से समझ के हमें क्या देखना है। फूल जब हम गुलाब का देखते हैं तो कांटे तो निकाल ही देते हैं, वो उसकी रक्षा के लिए बने हुए हैं। तो बाबा जो कहते हैं ना, परखने की शक्ति का बहुत सूक्ष्म रूप है। तो बाबा लास्ट में जो भी शिक्षाएं आज मुरली में मिली, श्रेष्ठ कर्म करो, परखने की शक्ति को बढ़ाओ। और सारा दिन मैं होली हंस आत्मा हूँ,
तो क्या रहेगा? जो भी थोड़ी बहुत शिक्षाएं बाबा देता है वो भी हमारे प्यार की निशानी है। तो बाबा के जब इतनी बाप दादा का अति स्नेह सभी बच्चों से है, ऐसे नहीं कि निमित्त बने हुए से है, दूसरों से नहीं, ये भी प्यार के कारण डायरेक्शन देते हैं। प्यार नहीं होता तो कहते जैसे चल रहे हो चलते रहो। जब इतनी हिम्मत रखी है और ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, उड़ रहे हो, तो छोटी सी कमजोरी भी क्यों रह जाए। ये है प्यार। प्यार वाले की कमी कभी नहीं देखी जा सकती। ये भी प्यार की निशानी। जिससे दिल का सच्चा प्यार होता है, उसकी कमी को हमेशा अपनी कमी समझती है ना। अच्छा, कोई भी कार्य करो तो कभी भी कोई हलचल के वातावरण के प्रभाव में नहीं आओ। कोई भी कार्य करो, कभी भी कोई हलचल के वातावरण के प्रभाव में नहीं आओ। अपनी प्रभाव डालो तो वह आपके प्रभाव में आ जाएंगे और दिल से यही निकलेगा, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हिम्मत का बहुत महत्व है। कभी किसी बात से घबराओ नहीं। ये बाबा का वरदान हमेशा स्मृति में रखकर अपने अंदर समझ लाओ। हिम्मते बच्चे मर देवा। कभी भी किसी भी बात से घबराओ नहीं। हजार बुझाओं वाले आप भी हो। इसका भाव क्या है कि कोई भी कार्य जब आप हिम्मत से करना शुरू कर देते तो हजार बुझाएं आपको अपने आप मददगार के रूप में मिल जाती हैं। बाप की हजार बुझाएं आपकी भी हुई ना। अच्छा कहती अच्छा लगता है ना। मुरली का सारा सार, चारों ओर की सदा परखने की शक्ति की विशेष आत्माओं को हर कर्म और संबंध में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाली सदा हर कर्म और संबंध में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्माओं को सदा हिम्मत और शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा वहाँ मेरे श्रेष्ठ कर्म के खुशी के गीत गाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले निर्विघ्न भव। कैसे निर्विघ्न बनेंगे? शांति की शक्ति से। कोई भी कार्य करो शांति की शक्ति से। सदा निर्विघ्न वही रह सकता है जो सी फादर फॉलो फादर करता है। सी सिस्टर और सी ब्रदर करने से हलचल होती है। भाई बहनों को देखेंगे, उनके संस्कार ऊपर नीचे देखेंगे तो हलचल हो जाती है। अब बाप को फॉलो करते हुए बाप समान संस्कार बनाओ
तो संस्कार मिलन की रास करते हुए सदा निर्विघ्न रहेंगे। शांति की शक्ति से अथवा शांत रहने से कितना भी बड़ा विघ्न सहज समाप्त हो जाएगा और सर्व कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी वही है जो किसी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। त्रिकालदर्शी वही है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का पवित्रता के महत्व को जानकर जो पॉइंट चल रहे हैं, ब्राह्मण जीवन का जीवन दान ही पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों की आंखों की रोशनी है। इतना सुंदर सुंदर बाबा ने पवित्रता का महत्व बताया। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों की आंखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। ब्राह्मण जीवन की महान पवित्रता है। ऐसे महान चीज को अपनाने में, इस पवित्रता को जीवन में अपनाने में मेहनत नहीं करो, हट से नहीं करो, अपनाओ। यहाँ भी क्या चाहिए? दिव्य बुद्धि, परख बुद्धि, निर्णय शक्ति। अच्छा, ओम शांति। मेरे मन के मान सरोवर की ओ हंसा राणा, ओ हंसा राणा, तू चुग ले रे चुग ले राज योग का
योग